ईक्षा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की अंतिम 2 चौपाइयां पढ़ेंगे और उसके पहले एक दोहा है, उसे पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला देती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर नहीं किया है तो लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन भी क्लिक कीजिए ताकि दूसरों को भी पता लग सके। और अब हम शुरू करते हैं। तो हमने देखा था कि परशुराम ने भरी सभा में विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए कह दिया कि आपके मर्यादा के कारण मैं इस बालक का वध नहीं कर रहा हूं। ये तो बालक मरने योग्य है, वध करने योग्य है। ये कई तरह से उसे उन्होंने अपमान किया लक्ष्मण का। तो विश्वामित्र चुपचाप सब देख रहे हैं और अब इस दोहे में वे मन ही मन जो सोच रहे हैं परशुराम के बारे में वो लिखा गया है। गाधी सूत कह हृदय हसी। गाधी सूत यानी गाधी के पुत्र विश्वामित्र। विश्वामित्र के पिता का नाम था गाधी। तो गाधी सूत, सूत यानी पुत्र, गाधी के पुत्र अपने हृदय में कह रहे हैं। विश्वामित्र अपने मन ही मन हंस रहे हैं, मन ही मन हंस हंस के सोच रहे हैं कि मुनि हरियर सूझ। जैसे किसी अंधे को हरा ही हरा हर जगह दिखता है, जो सावन में अंधा हो जाता है उसको फिर पूरे अपने अंधेपन में सब कुछ हरा ही दिखता है, केवल हरा रंग ही उसे दिखाई देता और कुछ नहीं दिखाई देता। तो वैसे ही इस परशुराम को सारा कुछ हरा ही हरा दिख रहा है, यानी परशुराम को ये बालक लग रहा है। ये राम और लक्ष्मण बालक लग रहे हैं, साधारण बालक। इनको पता नहीं है कि ये कितने महान प्रतापी राजा हैं, राजकुमार हैं दोनों। हरिहर हरिहर सूझ, जिस तरह अंधे को सावन में अंधे को सब हरा दिखता है, ऐसे परशुराम को सारे लोग एक समान दिख रहे हैं। कमजोर, शक्तिशाली, जितने भी दरबार में आए हैं सब एक जैसे दिख रहे हैं। इसको पता नहीं है कि ये कितने महान प्रतापी योद्धा हैं। अयमय खाण न ऊखमय, ये तो लोहे की खाण है, ये फौलादी खांड है, गन्ने की खांड नहीं है। खांड यानी चीनी। अब देखिए, चीनी गन्ने के रस से बनती है, सफेद रंग के दाने दाने होते हैं। ऐसे ही अगर लोहे के छोटे छोटे दाने बना दिए जाएं तो क्या वो पानी में घुल जाएंगे? अयमय यानी लोहे के, फौलादी, बहुत जिनमें बहुत बल होता है। तो लोहे की चीनी या गन्ने के रस की चीनी क्या एक समान होगी? गन्ने के रस की चीनी तो पानी में घोलने से घुल जाएगी, वो टिक नहीं पाएगी। लेकिन लोहे की चीनी अगर बनी हुई हो, लोहे के छोटे छोटे दाने हो, उसको आप पानी में जितना भी घोलते जाइए कभी नहीं घुलेगी, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है, उसमें बल है, ताकत है, अपने आप को बचा के रखने का, वो फौलादी है। तो जैसे लोहे की चीनी और गन्ने की चीनी में फर्क होता है, लेकिन परशुराम को ये फर्क समझ में नहीं आ रहा। अजहू न बूझ अबूझ, अभी तक अजहू, अभी तक इस अबूझ को, इस ना समझ को, बूझना समझना, इस ना समझ को अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली वीर प्रतापी योद्धा है। तो अयमय खाण लोहे की चीनी, ऊखमय गन्ने की चीनी। आगे देखिए, कहेऊ लखन मुनि सील तुम्हारा। अब लक्ष्मण ने जवाब देना शुरू किया फिर से। कहेऊ, लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, हे परशुराम जी, शील तो आपका, शील तुम्हारा, आपकी मर्यादा, आपकी शील, आपकी इज्जत को नहीं जान विदित संसारा। कौन नहीं जानता? सारा संसार जानता आप कितने शीलवान हो, आप कितने मर्यादा पूर्ण हो।
माता पिता ही उऋण भय नीके, माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो गए। कहा जाता है जैसे गुरु ऋण की बात आई थी, ऐसे ही हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हर मनुष्य माता पिता के ऋण में डूब जाता है। जैसे ही वो जन्म लेता है, माता पिता उसे बड़ा करते हैं, तो वो माता पिता के ऋण के तले दब जाता है। और उसे हम हर मनुष्य को चाहिए कि वो अपने माता पिता की सेवा करके अपने माता पिता का ऋण चुकाए। तो वो कह रहे माता पिता ही उऋण भय नीके, नीके आप तो फ्री हो गए, आप तो बच गए, माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए। नीके मुक्त हो जाना। कैसे माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए? सहस्त्रबाहु को मारकर। जमदग्नि और सहस्त्रबाहु की जो कहानी सुनाई थी आपने, तो परशुराम ने सहस्त्रबाहु को मार दिया था, अपने पिता का बदला लिया था। तो माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो गए। लक्ष्मण कह रहे हैं गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। अब आपके जी में, आपके मन में, आपके हृदय में गुरु का ऋण बड़ा परेशान कर रहा है, आपको बड़े सोचने को मजबूर कर रहा है, आपको चिंतित कर रहा है, आपके मन में बड़ी परेशानी है कि गुरु का ऋण कैसे चुकाऊं। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, और उस ऋण को आप मेरे मत्थे डाल रहे हो, मेरे को उसका कारण बना रहे हो कि आप मारा नहीं मुझे, आपने वध नहीं किया, इसलिए आपका ऋण, आप गुरु ऋण नहीं चुका पाए। नहीं तो आप चुका देते, मार देते मुझे, तो 1 मिनट में आप बिना परिश्रम के आपका गुरु ऋण चूक जाता, मुक्त हो जाते गुरु ऋण से। तो मुझे उसका दोषी बना रहे हो आपकी, आप गुरु ऋण से मुक्त नहीं हो पा रहे हो। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा, कितने दिन बीत गए हैं और ऋण का ब्याज बढ़ता जा रहा है। आपको पता है जब हम किसी से ऋण लेते हैं यानी लोन लेते हैं, तो उसका ब्याज, उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है, और अगर हम इंटरेस्ट ना दें तो वो ब्याज बढ़ता जाता है इंटरेस्ट, और मल्टीपल होता जाता है। तो ऐसे ही लक्ष्मण यहाँ व्यंग कर रहे हैं परशुराम को कि लगता है गुरु का ऋण इतना अधिक हो गया है और उसका इंटरेस्ट इतना बढ़ता जा रहा है। तो आप ऐसा कीजिए, अब आनीय व्यवहारिया बोली, अब आप एक व्यवहारिया, हिसाब किताब करने वाला अकाउंटेंट बुलाकर ले आइए। आनीय ले आइए, बोली बुलाकर, एक अकाउंटेंट बुला लीजिए, एक हिसाब किताब करने वाला झट से ले आइए। तुरंत देऊ मैं थैली खोली, जितना ब्याज बना होगा आपका, जितना इंटरेस्ट बना होगा, मैं अपनी थैली में से निकाल के दे दूंगा। थैली खोलकर, मैं पैसों की ब्याज की थैली लाया हूं, मैं खोल कर दे दूंगा उसमें से। तुरंत देऊ मैं थैली खोली। तो ये सब जानबूझकर लक्ष्मण परशुराम को और अधिक क्रोधित कर रहे हैं। अब परशुराम को गुस्सा आ गया कि ये बहुत ज्यादा बोल रहा है। सुनी कटु वचन, लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर कुठार सुधारा, फिर से उन्होंने अपने कुठारे को, फरसे को सुधार लिया, कस के पकड़ लिया। और अब सबको लगा सभा में कि अब तो परशुराम मार देगा लक्ष्मण को, अब तो जरूर वध होने वाला है, क्योंकि अब क्रोधित हो गए बहुत ज्यादा परशुराम। और सारी सभा हाय हाय, सब सभा पुकारा, पूरी सभा में लोग हाय हाय करने लगे, अरे हाय हाय अब क्या होगा, ये तो मार देगा, ये तो क्रोधित हो गया, ये तो गलत बात है। भृगुबर परस देखा बहु मोही, और लक्ष्मण फिर कहने लगे, भृगुवर, हे श्रेष्ठ मुनि, हे श्रेष्ठ ऋषि, भृगुवंश के ऋषि, श्रेष्ठ ऋषि, परसु दिखा बहु मोही, अपना फरसा मुझे दिखा रहे हो, मोही मुझे दिखा बहु दिखा रहे हो। विप्र विचारी बचौ नृप द्रोही, आपको मैं विप्र मानता हूं, ब्राह्मण, आप ब्राह्मण हो, ऋषि हो, यह विचार कर कि आप ब्राह्मण हो, आप बच गए हो, आप नृप द्रोही हो, आप राजाओं के द्रोही हो, आप क्षत्रिय कुल के द्रोही हो,
आपने सहस्त्रबाहु की हत्या की है और आपने कई राजाओं को मारा है, उनको भूमि को राजाओं से विहीन कर दिया है। आप नृपद्रोही हो, आप ब्राह्मण हो इसलिए बच गए हो, नहीं तो मैं भी आपको मार सकता था। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, आपको कभी भी युद्ध भूमि में गाढ़े, बहुत भयंकर, बहुत शूरवीर सूरमा, आपको रणभूमि में कभी भी सुभट योद्धा, बहुत भयंकर योद्धा, वीर योद्धा आपको युद्ध भूमि में कभी मिले नहीं है। लगता है आपने कभी बहुत साहसी लोगों के साथ युद्ध नहीं किया है। मिले न कबहु सुभट योद्धा रण गाढ़े, युद्ध भूमि में गाढ़े योद्धा नहीं मिले हैं, बहुत भयंकर योद्धा, साहसी योद्धा आपको कभी मिले नहीं है, उनका सामना नहीं हुआ आपका कभी उनके साथ। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, आप तो द्विज देवता हो, ब्राह्मण देवता, द्विज देवता ब्राह्मण देवता, घर में ही अच्छे हो, घर में ही बढ़ते हो, घर में ही बड़ा बड़ा बोल सकते हो। युद्ध भूमि में आपका कभी सामना नहीं हुआ, कभी आपने लड़ाई नहीं की है, युद्ध भूमि में युद्ध नहीं किया है सूरमाओं के साथ, घर में ही बड़ी बड़ी बोलियां बोल सकते हो। द्विज देवता घर ही के बाढ़े। जब ये बात सुनी लक्ष्मण के मुख से सारी सभा ने, तो अनुचित कही सब लोग पुकारे। सब लोगों ने बोला नहीं ये अनुचित है, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। इतने बड़े ऋषि को परशुराम का अपमान लक्ष्मण द्वारा करना उचित नहीं है। सारे बोल उठे। तब रामचंद्र जी ने देखा कि लक्ष्मण कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं और परशुराम को क्रोधित करे जा रहे हैं, उकसाते जा रहे हैं। तो सभा में जब देखा सभा का रिएक्शन, सभा की प्रतिक्रिया लक्ष्मण के प्रति सही नहीं है, तो रघुपति रामचंद्र जी सह नहीं इशारे से, रामचंद्र जी ने इशारे से लखनऊ मतलब लक्ष्मण को नेवारे मना किया। रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया, नहीं मत करो, ये सब मत बोलो। लखन उत्तर आहुति सरिस। तो अब अंत में कवि तुलसीदास क्या कह रहे हैं, लखन के उत्तर जो थे, लक्ष्मण जो उत्तर दे रहे थे परशुराम को, वे आहुति की तरह थे, सरिस समान। आहुति जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्नि जलाते हैं, उसमें कुछ डालते हैं अग्नि को और जलाने के लिए, तो उसे आहुति देना कहते हैं। आप सबने सुना होगा, आहुति अग्नि को समर्पित करना कुछ भी। तो उसे लक्ष्मण के उत्तर क्या थे, भृगुबर कोप कृसानु। परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के उत्तर आहुति का काम कर रहे थे। आहुति का काम क्या होता है, अग्नि को और अधिक भड़काना और अधिक जलाना। तो लक्ष्मण के उत्तर आहुति की तरह श्रेष्ठ मुनि परशुराम के क्रोध की अग्नि को और बढ़ाने का काम कर रहे थे। कृसानु अग्नि, लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृसान। बढ़त देखी, और उस अग्नि को बढ़ते देखकर भृगुवर की, परशुराम की क्रोध की अग्नि को बढ़ते हुए देखकर जल सम वचन, जल के समान वचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल के, रघुवंश के सूर्य, रघुवंश के सूर्य कौन है, रामचंद्र जी। तो रामचंद्र जी के वचन कैसे हैं, जल सम, जल के समान। जल का क्या काम है, अग्नि को शांत करना, अग्नि को बुझाना। तो परशुराम जी की क्रोध की अग्नि जो जल रही थी, भड़क रही थी, लक्ष्मण के उत्तरों से और भी अधिक प्रज्वलित हो रही थी, उस अग्नि को, उस क्रोध को रामचंद्र जी के शीतल वचनों ने, जल के समान ठंडे वचनों ने उस अग्नि को शांत करने का काम
किया। अब ये क्या कहा था उन्होंने, ये तो सब जानना चाहेंगे कि उन्होंने ऐसे कौन से वचन बोले थे जो परशुराम के क्रोध की अग्नि शांत हो गई। ये आप रामचरितमानस में बालकांड को खोलकर अगर समय मिले तो पढ़ें, आपको अच्छा लगेगा। तो ये पूरा पाठ हो गया है, सारी चौपाइयां दोहे सब हो गए हैं। फिर भी आपको कुछ प्रश्न करने हो, कुछ भी पूछना हो तो पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और सब की सहायता कीजिए।